प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग के शिक्षक साथियों को, जांजगीर चांपा जिले के समस्त एलबी संवर्ग के शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं रविंद्र राठौर, जांजगीर चांपा जिला से आपका एक भाई। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले होने वाले 24 अक्टूबर को जो जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन है, उसमें अधिक से अधिक शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनावें। साथियों, आज से पहले हमने कई बार छत्तीसगढ़ सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन का अपने बैनर तले कई बार आंदोलन किया, पूरे 5 साल आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन में आप लोग हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उस समय यही सवाल उठता था कि जब तक पूरे प्रदेश के शालाओं में तालाबंदी नहीं होगी तब तक हमारा कोई मांग पूरा नहीं होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि प्रदेश के प्रमुख एलबी संवर्गों का जो संगठन बना है, साझा मंच बना है, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नाम से जाना जाता है, उस मोर्चा के तहत आप समस्त एलबी संवर्ग का मांग इसमें समाहित है और जिसमें प्रथम बिंदु पर हमारे सहायक शिक्षकों का मांग शामिल है। प्रदेश के मोदी के गारंटी के तहत प्रदेश के सभी सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर होना चाहिए। जब यह सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय जब घोषणा पत्र बन रहा था, तो इन्होंने हमारी मांग को अपने मोदी की गारंटी में शामिल किया था, लेकिन आज मोदी की गारंटी अभी तक पूरा नहीं हुई। आज उनको याद दिलाने के लिए पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव से पहले उनको याद दिलाने के लिए कि आपने क्या गारंटी दिया था और क्या गारंटी आज तक पूरा नहीं किया, इसके लिए यह आंदोलन में आपका शामिल होना बेहद आवश्यक है। साथियों, ग्रुप में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। आप भूल जाइए कि कोई एक संगठन, कोई 2 संगठन, कोई 3 संगठन आपको मना कर रहे हैं। आप अपने लिए आइए, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए, अपनी पूर्व सेवाओं की गणना के लिए, अपने वेतन विसंगति के लिए, अपने पूर्ण पेंशन के लिए, अपने क्रमोन्नत वेतनमान के लिए, आप स्वयं अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए अपने जिला मुख्यालय के पंडाल में जाकर कल जाएं और संघर्ष करें। अभी आप लोगों को ग्रुप में तमाम प्रकार के बहुत सारे साथी लिख रहे हैं निगेटिव। मुझे तो शर्म आती है उन साथियों पर कि आज जब संघर्ष होता है तो कोई किसी को रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके अधिकारों के लिए लड़े तो आप उनके साथ खड़े होइए ताकि उनको मजबूती मिल सके, आपकी मांगों को मजबूती मिल सके। तो यहां तो लोग हाथ पकड़ने के बजाय पैर खींचने पर आमदा है। तो मुझे शर्म आती है कि इन लोग अपने आप को बहुत ही शिक्षक हितैषी समझते हैं। साथियों, शिक्षक का हितैषी आप स्वयं हैं, आप स्वयं शिक्षक हैं, आप स्वयं अपने हितैषी बनिए, अपने अधिकारों के लिए सामने आइए। जो आपके लिए लड़ रहे हैं आप उनका साथ दीजिए। संघ संगठन चिल्लाना बेकार है। आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, और वर्तमान जो सरकार में जिस प्रकार की एक परिपाटी चली आ रही है भूपेश बघेल जी के सरकार के समय से, कि जब डीए दिया जाता था तो डीए का कोई एरियस नहीं दिया जाता था, देतीसी से डीए देने वाला परिपाटी वर्तमान शायद सरकार में भी लागू हो चुका है। इस परिपाटी को बंद कराने के लिए, इस परिपाटी के खिलाफ खड़ा होने के लिए आप सब एकजुट होकर कल अपने जिला मुख्यालय में जरूर पहुंचे। साथियों, आज आप देख लीजिए कि हमको जब भी कुछ मिला है संघर्षों से मिला है। मैं आज तक के इतिहास में जब हमने घर बैठे कोई कुछ नहीं पाया है, आज हमारे बहुत सारे साथी, आवेदन का बाढ़ आ गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसा लग रहा है कि सब आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आपका जो संख्या बल है वो आपके पंडाल में दिखना चाहिए, क्योंकि एलआईवी रिपोर्ट जब जाता है तो उसमें तो आपके ग्रुप में जितने आप लगातार आवेदन दे रहे हैं वो जा ही रहा है, लेकिन पंडाल में भीड़ आनी चाहिए। पंडाल में आप लोगों की संख्या दिखनी चाहिए। आप अगर छुट्टी लिए हैं, अगर आपने आवेदन दिया है, तो आप अपने अधिकारों के लिए 2-3 घंटा का समय निकालकर कल पंडाल में जरूर पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार्ड चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मोदी की गारंटी पूरा कराना है और हम सबको संघर्ष के लिए आगे जाना है। देखिए, सहायक शिक्षक जिंदाबाद, शिक्षक एलबी जिंदाबाद, प्रधान पाठक जिंदाबाद, व्याख्याता एलबी जिंदाबाद। अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कल के संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।